हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। जब भी बागवानी की बात आती है तो हम अक्सर मिट्टी की उर्वरकता में सुधार के लिए पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं। हालांकि कुछ सचमुच अपरंपरागत और विचित्र तकनीकें हैं जो आपके बगीचे के लिए अद्भुत काम कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने और आपके पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए 10 अजीब लेकिन प्रभावी तरीकों का पता लगाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लकड़ी की आग से निकलने वाली राख आपके पौधों के लिए एक मूल्यवान खाद हो सकती है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर राख मिट्टी की उर्वरकता में सुधार कर सकती है और पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकती है। राख की क्षारीय प्रकृति एसिडिक मिट्टी को बेअसर करने में मदद कर सकती है, जिससे पौधों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अधिक संतुलित पीएच का स्तर बनता है। इसके अलावा राख आपके पौधे को सुरक्षित और स्वस्थ रखते हुए कीटों और बीमारियों से भी आपके पौधों को बचा सकती है। उर्वरक के रूप में राख का उपयोग करने के लिए बस अपने पौधे के चारों ओर एक पतली परत छिड़के या उन्हें मिट्टी में मिला दें। हालांकि सावधान रहें कि इसका अधिक उपयोग ना करें, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में राख कुछ पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद के रूप में राख के लाभों के साथ आप अपने बगीचे को प्राकृतिक रूप से बढ़ावा दे सकते हैं और फलते फूलते स्वस्थ पौधों का आनंद ले सकते हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा। मूत्र एक मूल्यवान उर्वरक हो सकता है। मूत्र को पानी में घोलें, लगभग 10 भाग पानी में 1 भाग मूत्र, और उसका उपयोग अपने पौधों को पानी देने के लिए करें। मूत्र नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो आपके पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का उपयोग करें और इसे खाद्य फसलों पर उपयोग करने से बचें। अपने परिवार या स्थानीय सैलून से कटे हुए बालों को इकट्ठा करें और उन्हें अपने बगीचे में मल्च के रूप में उपयोग करें। बाल नाइट्रोजन से भरे होते हैं और टूटने पर धीरे धीरे अपने पोषक तत्व छोड़ते हैं। ये हिरन और खरगोश जैसे जानवरों को भी आपके पौधों से दूर रख सकते हैं और साथ ही आपके पौधों के लिए धीमी गति से निकलने वाली खाद भी प्रदान करते हैं। बियर आपकी प्यास बुझाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये आपके पौधों को भी फायदा पहुंचा सकती है। बियर में मौजूद कार्बोनेशन और चीनी इसे एक प्रभावी उर्वरक बनाते हैं। जब संयमित मात्रा में उपयोग किया जाता है तो बियर स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा दे सकती है और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। इसमें यीस्ट होता है जो नाइट्रोजन और अन्य खनिजों के प्राकृतिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अपने पौधों पर पानी में बियर मिलाकर उसका छिड़काव करके या इसे अपनी खाद में मिलाकर आप मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं और खूबसूरत फूलों का आनंद ले सकते हैं। एस्पिरिन, जो कि एक सामान्य घरेलू दवा है, आपके पौधों के लिए एक आश्चर्यजनक खाद के रूप में भी काम कर सकती है। एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड नाम का घटक पाया जाता है जो कि पौधे के विकास की गति को बढ़ाता है और पौधों को तनाव, बीमारियों और कीटों से लड़ने में मदद करता है। जब इसे पानी में मिलाकर आपके पौधों पर उपयोग किया जाता है तो एस्पिरिन उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली, पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता और समग्र विकास और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यह बीज के अंकुरण और जड़ के विकास में भी सहायता कर सकता है। हालांकि एस्पिरिन का उपयोग संयमित और सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। फिर भी खाद के रूप में इसके लाभ और इसकी पौधों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ा देने की क्षमता के कारण ये बागवानी के लिए एक सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प है। खाद के रूप में एस्पिरिन का उपयोग करने के लिए आप 8 लीटर पानी में 1.5 एस्पिरिन की गोलियां डालकर एक घोल तैयार कर सकते हैं। घोल को एक स्प्रे बोतल में डालें और हर 3 सप्ताह में अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए इसका उपयोग करें। नाश्ते के बाद उन अंडे के छिलकों को ना फेंकें। अंडे के छिलके प्राकृतिक खाद के रूप में आपके बगीचे के लिए एक शानदार विकल्प हो सकते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य आवश्यक खनिजों से भरपूर अंडे के ये छिलके पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो स्वस्थ पौधों के विकास और मजबूत जड़ों को बढ़ावा देता है।
बस अंडे के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल लें और उन्हें अपने पौधे के तने के चारों ओर छिड़क दें या फिर मिट्टी में मिला दें। जैसे ही अंडे के छिलके टूटते हैं वे अपने पोषक तत्व छोड़ते हैं, मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं और आपके पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। ये पर्यावरण अनुकूल अभ्यास न केवल कूड़े को कम करता है बल्कि आपके बगीचे की जीवन की शक्ति को भी बढ़ाता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद के रूप में अंडे के छिलके की शक्ति का उपयोग करके आप अपने पौधों को जैविक खाद का भोजन दें। जब आपके पौधों को खाद देने की बात आती है तो अंडे उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है। जैसे जैसे अंडे पकते जाते हैं वे पानी में आवश्यक पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे उनको उबालने में उपयोग होने वाला पानी पोषक तत्वों से भरपूर तरल खाद बन जाता है। एक बार जब पानी ठंडा हो जाए तो आप इसका उपयोग अपने पौधों को पानी देने के लिए कर सकते हैं या सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये प्राकृतिक खाद कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस से युक्त होता है, जो स्वस्थ पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अंडों को उबालने से प्राप्त पानी का उपयोग करके आप इससे मिलने वाले फायदों का लाभ उठा सकते हैं और एक स्थायी और अपने पौधों को एक सस्ता और निरंतर मिलने वाला पोषण दे सकते हैं। केले के छिलके, जिन्हें अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, वास्तव में आपके बगीचे के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हो सकते हैं। पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर केले के ये छिलके एक प्राकृतिक उर्वरक बनाते हैं। बस छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें अपने पौधों के चारों ओर गाड़ दें। जैसे जैसे वे विघटित होते हैं, छिलके अपने पोषक तत्व छोड़ते जाते हैं। इससे स्वस्थ पौधों के विकास, बेहतर फूल और मजबूत जड़ों को बढ़ावा मिलता है। केले के छिलके मिट्टी की संरचना को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये केंचुए जैसे लाभकारी जीवों को भी आकर्षित करते हैं। इस जैविक कचरे को उर्वरक के रूप में उपयोग करके आप न केवल पैसे बचाते हैं बल्कि अधिक टिकाऊ और संपन्न बगीचा बनाने में भी योगदान देते हैं। इससे पहले कि आप उन उपयोग किए गए कॉफ़ी ग्राउंड्स को कूड़ेदान में फेंक दें, उन्हें अपने बगीचे में उपयोग करने का विचार करें। कॉफ़ी ग्राउंड जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन का एक शानदार स्रोत है, जो मिट्टी की संरचना और उर्वरकता में सुधार करने में मदद करता है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए उन्हें अपने पौधों के चारों ओर फैलाएं या मिट्टी में मिला दें। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय आपको तरोताज़ा करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है? टी बैग या इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियां आपके बगीचे में भी अद्भुत काम कर सकती हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चाय के ये अवशेष उत्कृष्ट जैविक खाद बनाते हैं। बस टी बैग को खोलें या इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियों को अपने पौधे के चारों ओर छिड़क दें ताकि उन्हें पोषक तत्व मिल सके। इससे न केवल बर्बादी कम होगी बल्कि ये स्वस्थ विकास और जीवंत फूलों को भी बढ़ावा देगा। तो इन चाय की थैलियों या पत्तियों को फेंके नहीं, उन्हें अपने बगीचे को सुंदर बनाने का एक गुप्त हथियार बनने दें। जब मिट्टी की उर्वरकता में सुधार की बात आती है तो लीक से हटकर सोचने से आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। इन 10 विचित्र तकनीकों को अपनाकर आप अपने बगीचे को एक नया ही रूप दे सकते हैं। इसलिए कुछ अलग आजमाने से डरे नहीं और देखें कि कैसे ये अजीब तरीके आपकी मिट्टी को बदल सकते हैं और आपके बगीचे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।